Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. लेकिन यहाँ पे कोई हमारे हरियाणा के अंदर हमारा कोई समझौता नहीं है। हम 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। देखिए, मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं, लेकिन मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि इस समय कांग्रेस की लहर है हरियाणा के अंदर, और वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने जितने वर्ग थे, चाहे वो किसान थे, कर्मचारी थे, चाहे वो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, सभी को जो है इन्होंने पीटने का काम किया है। यहाँ पे पंचकुला के अंदर एक बॉर्डर है जो खूनी बॉर्डर बन चुका है, उसके अंदर लाल है धरती। वो इसलिए लाल है क्योंकि वहां लाठियां बजती थी, और कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके ऊपर लाठियां नहीं पड़ी। तो इसलिए इनका अब जाना तय है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हमें फिर सारे मुद्दों के ऊपर दोबारा आना है। जिस तरह से हमने पहले हुड्डा साहब ने जो काम किए थे, हमारे जिस समय सरकार आई थी उस समय हमारा जो बजट था हरियाणा का वो कुल 2300 करोड़ था। जिस समय हम गए थे 68,000 करोड़ था। हमने बिजली के 4 कारखाने लगाए थे। हमारे यहाँ बिजली सिर्फ 1400 मेगावाट थी। जब हम गए थे तो 10,000 मेगावाट तक के प्लांट लगा के गए थे। हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भरमार लाई हरियाणा के अंदर, पंचकुला से लेकर और अपना महेंद्रगढ़ तक, महेंद्रगढ़ से लेके और तीसरे छोर अपना सिरसा तक, सिरसा से लेकर फिर पंचकुला आ जाओ, चारों तरफ हरियाणा का एजुकेशन का जाल बिछाया। हमने मेडिकल इंस्टीट्यूट के इशारे बनाए। हमने जो एम्स तक के सिस्टम यहां पे लेकर के आए। हमने जितने नेशनल के बड़े बड़े एजुकेशनल सिस्टम है वो हरियाणा के अंदर लेकर के आए। फूड का बहुत सबसे बड़ा सिस्टम जो है वो हरियाणा के अंदर लेकर के आए, जिसका मनमोहन सिंह ने कुंडली के अंदर उद्घाटन किया था, वो चल रहा है। हरियाणा पंचकुला के अंदर निफ्ट चल रहा है। ऐसे ही बहुत सारे, उनका नाम लूंगा तो टाइम लग जाएगा। और इसके साथ साथ मेट्रो ट्रेन का विस्तार किया हमने। दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से फरीदाबाद, पनवल, दिल्ली से बहादुरगढ़, दिल्ली से कुंडली, उसका जाल फैलाया। सड़कों के कितने आरओबी बनाए, कितने ब्रिजेस बनाए। हमने बहुत काम किया है, और काम जो है वो बोलता है। हमने 1.5 लाख सरकारी जॉब दी है। हमने बहुत सारे काम किए हैं, और वो जो काम किए हैं उसका ही आकलन जनता करती है। हमारे 10 साल और इनके भ्रष्टाचार के 10 साल, इनका ही आकलन हो रहा है। और वो जो है कितनी एसआईटी बनी है जिनकी रिपोर्ट नहीं आई आज तक, और वो जो है सब लोग जनता जानती है, और इनका हाल जो है ये जनता करने वाली है। कोई बात नहीं, ईडी उडी से हमें डर नहीं लगता। हम लोग इसके आदी हो गए, क्योंकि जब से भाजपा आई है इन्होंने ईडी सारे देश में कर लिया। क्या फर्क पड़ता है? 2-4 आदमियों को अगर जेल में बिठा देंगे थोड़ी देर के लिए, न्यायालय है, बाहर आ जाएंगे। और 5100 कितने केस दर्ज किए हैं, उसका रिजल्ट तो 5% भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। ये 0 है। 0/0 = 0।